वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, और क्या किस तरीके से कल हम पोजीशन लेकर के गए थे बीटीसी में, किस तरीके का प्रॉफिट किया, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कि लास्ट डे क्या बीटीएसटी सेटअप बना था और किस तरीके का जैकपॉट लगा बीटीएसटी में। ओके, देखिए लास्ट डे मैंने क्लियरली बोला था अगर निफ्टी क्लोजिंग 350 के नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी तो हम यहां से गैप डाउन का प्लान करेंगे। और मार्केट में वैसे ही हुआ, मार्केट जाकर के डे लो पर बंद हुआ, कोई रिकवरी का साइन नहीं था। ओके, है ना। तो निफ्टी क्लोजिंग आई 352 के आसपास। ओके, आपने प्लान किया होगा डाउन साइड को, और आज मार्केट ने जो गैप डाउन दिया है वो 99 पॉइंट्स का दिया है। निफ्टी की हम बात करें, ओके, एक पॉइंट देता हूं, ट्रिपल क्या कहते हैं कि ट्रिपल डिजिट में यहां पर ओपनिंग होती है, पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा, जो ऑप्शन लेकर के आप गए होंगे, लगभग 40 पॉइंट का आपको यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, बात समझ में आई। जो मार्केट इतने दिनों से साइडवेज बना हुआ था वो फाइनली आज जाकर के मोमेंटम में आया। देखिए हम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। ओके, हमें मोमेंटम चाहिए, अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड चले। ओके, और हमारा डेटा हमें सपोर्ट करे, हम उस साइड बैठे और हमें मूव ले, बस वही चाहिए। ओके, तो बीटीएसटी का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इंट्राडे में किस तरीके से प्लान किया। तो इसमें बोला मैंने निफ्टी में 25,278 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, 25,278 कहां, ये है 25,278, और इसके नीचे हमें डाउन साइड का प्लान करना था। ओके, और एक फर्स्ट क्लास मूव मिला है 278 की। जब ये नीचे चला है तो इसने एक बढ़िया मूव दिया है। ठीक है, ये 278 मार्क कर दिया। ओके, देखिए एक बार ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट आया, और देखिए फिर उसके बाद गिरता ही चला गया। हमने कहां प्रॉफिट बुक किया, देखिए मैंने जो पर्सनली बुक कर लिया था वो 240 के आसपास मैक्सिमम, और 220 जब आया तो मैंने फुल क्वांटिटी निकाली, 25,220। एक फर्स्ट क्लास मूव ऑप्शन में दिख गया था, लगभग 40 पॉइंट के आसपास, 40 नहीं 45 पॉइंट के आसपास का मूव मिला इन टोटल। तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड बना इतने दिनों बाद। ओके, दूसरा प्लान कहां किया, देखिए राइट साइड पे एक और पिक आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने बोला निफ्टी में 25,195 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, प्रेशर ज्यादा है, स्टॉक क्रैक हो रहे हैं, स्पेशली बैंक्स। पहला हमारा प्लान था कि भाई 25,200 तो नहीं तोड़ेगा, पर उसके बाद जब, क्योंकि फिर अगर मैं 220 पर बुक ही क्यों करता, मैं और होल्ड करता। ओके, फिर हमने दोबारा प्लान किया जब ये प्रेशर और बनने लगा 25,195 के नीचे, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देकर के 195 के नीचे इसने तोड़ा है। इसने लो लगाया, आपको दिख रहा होगा, लो इसने लगाया है 25,150 के आसपास का। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन में लगभग 25 पॉइंट के आसपास, ऑप्शन 20 से 25 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहे थे। ओके, और 15 से 20 पॉइंट हमने फुल कुल मिलाकर के बुक किए। ये भी आप कह सकते हैं जो इतने दिनों से मोमेंटम नहीं था इस ट्रेड में, कम से कम कुछ तो मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी मार्केट इसी जोन में बड़े बड़े स्पाइक्स मार रहा है। ओके, और हमारा प्लान भी है यहाँ पर कि 150 के नीचे चले, 150 के नीचे चले तो बड़ा मूव दे सकता है। पर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाता है। आप चार्ट तो देखिए, ऊपर जाता है और रिजेक्शन मिलता है, यानी 25,200 पर कोई प्लेयर बैठा है, वो बार बार यहां पर प्रेशर बना। देखिए यहां पर जाइए, फिर एक रिजेक्शन कैंडल, यहां पर गया, फिर से एक रिजेक्शन कैंडल। ओके, यानी जब ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव दे सकता है, क्योंकि यहां पर जो सपोर्ट कर रहा है वो बार बार थक जाएगा, उसके बाद बचेगा नहीं उठाने के लिए। ओके, और फिर वो अपनी क्वांटिटी हटाएगा तो एक प्रेशर के साथ मूव मिलेगा, वो हो सकता है 25,110 या फिर 25,075 तक का मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके, चलिए अभी 1 घंटा है, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ओके, ठीक, अच्छा ये तो हमने आज अपना इंटरडे में प्लान किया। ओके, जिस तरीके से किया। ठीक, बाकी एक पिक आपको मैं दिखा रहा हूँ, बीटीसी यूएसडी। ओके, कल रात का ट्रेड है। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं जनरली ऐसे करता हूँ, मैं 12 बजे तक जगता हूँ। ओके, अगर मेरा जो ट्रेड लिया हुआ है डबल हो जाता है तो मैं कॉस्ट लगा करके बैठ जाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा बोला था। ओके, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर के लास्ट वीडियो देखिएगा, पिछली 2 वीडियो में मैंने बोला है। ओके, अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, 12 बजे के आसपास मैं इसको लगा करके बैठ गया। ओके, और मेरा डबल हो चुका था। ठीक है, अब ये जब मेरी सुबह आँख खुलती है लगभग 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के, 4:30 बजे के आसपास आँख खुलती है, मैं देखता हूँ मेरी कैपिटल एकदम मतलब फट गई है,
मतलब ये ट्रेड जो है ये फट चुका है, एकदम फाड़ के निकला है, ओके, है ना। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर मैं बैठ जाता हूँ सिस्टम के आके, कॉफ़ी बना करके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड फिर मैंने अपने ग्रुप में डाला था लगभग 3 लाख के आसपास, और सुबह जो मैंने बुक किया है उसको 12 बजे के आसपास 3,34,000 के आसपास, ठीक है। बात समझ रहे हो कितना बढ़िया ट्रेड हुआ है। सिर्फ 10K की कैपिटल, हाँ मेरे डीमैट अकाउंट में 2 लाख की कैपिटल है, ओके, सिर्फ 10K की कैपिटल मैंने लिक्विडेट करी है यहाँ पर, ओके। अब देखिए लिक्विडेट तो पूरी कैपिटल हो जाती है, ओके, जितने से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी लेवरेज भी ज़्यादा है इसमें। अब एक्सनेस में बाई डिफ़ॉल्ट 1:400 रहती है, ठीक है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो 200 हो जाती है, डिफ़ॉल्ट तो मैंने 200 ही कर रखी है, ओके। पर मूव देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव मिला, ठीक है, बात समझ पा रही। तो मतलब अगर आपके हक में चल गया, और इसमें जनरली होता है, इतने बड़े मूव मिलते हैं, अगर आपके हक में चल गया तो आप समझ के चलिए कि कितना दे करके जाएगा कि भाई आपको कभी टेंशन होगी नहीं पैसे की, ठीक है। हाँ, बस ये है कि रात को बड़े मूव आते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट रात में खुला रहता है, अपन सो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर रात होती है, ठीक है। ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं निफ्टी में, ओके, अपने मार्केट में, ओके, अपने मार्केट में तो सेंटिमेंट्स पर ही प्लान करते हैं, बाकी BTC USD इसमें हम यहाँ पर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी पे बना हुआ है, और वो वर्क करता है कहाँ, 24/7, ओके, 2400 घंटे वर्क करता है, 7 दिन। अब देखिए जब ऐसा होता है तो उसकी एक्यूरेसी घट जाती है, वीक डेज पे तो बहुत सही रहती है, ओके, और वीकेंड्स पर कम हो जाती है। पर थोड़ा सा चार्ट अगर आपको देखना आता है तो आपका ये इतना हेल्प करेगा, आपको 40% भी आता है तो 60% ये हेल्प करेगा, और एक ज़बरदस्त मूव दे करके जाएगा, ओके। समझना है किस तरीके से कैसे लगाना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ओके। पर डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम, और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, सर्च मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर। चलिए, अब आते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया जो मार्केट डाउन खुला, ओके, और यूएस फ्यूचर्स भी अगर आप जा करके देखोगे तो इतने डाउन क्यों है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। देखिए यूएस मार्केट कल का आप देखोगे कुछ भी नहीं देखिएगा, पॉजिटिव साइड था, ओके। अपना गिफ्ट निफ्टी भले ही डाउन था, वो उसका डाउन होने का रीजन था TCS का रिजल्ट आया, जिसकी वजह से ADR वगैरह भी गिरने लगे, बाकी IT कंपनीज के तो 100-150 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन था, ठीक है। बाकी यूएस मार्केट में बढ़िया मूवमेंट था, ओके। नैस्डैक और S&P तो फ्लैट ही था, ओके। बाकी डाउ जोन्स लगभग आधे % की उसमें तेजी देखने को मिली, ओके। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था, कोई भी रिस्क नहीं था, ओके। पर आज सुबह आप जाकर के फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स पहले 200 पॉइंट नेगेटिव थे, अब 260 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है। ऐसा क्या हुआ? तो ट्रम्प साहब ने देखिए कल रात को तो कुछ नहीं बोला, तो उनको किसी ने बताया होगा कि सर आपने आज कोई कमेंट नहीं दिया है, किसी पर कोई टैरिफ वैरिफ नहीं डाला है, ठीक है। तो उन्होंने सुबह आके फिर एक अपने थ्रू सोशल पे एक ये पोस्ट किया कि उन्होंने 35% टैरिफ जो है कनाडा पे अनाउंस कर दिया है, जो कि 25% था जब अप्रैल में अनाउंस किया था, ठीक है। तो उससे 10% ज़्यादा है, ओके। अब इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूएस में क्यों पड़ा है? क्योंकि सबसे देखिए दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप समझ के चलिए, ओके, मतलब एक तरीके से एडजेसेंट है, ओके। अब इनसे सबसे ज़्यादा इनका ट्रेड होता है, तो वो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा, और ये पहले भी हुआ था, कनाडा और मैक्सिको ये दोनों जो कंट्रीज़ थे जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के, तो अब उसकी वजह से फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं, ओके। एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, कनाडा पर बढ़ाना उल्टा, है ना, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है यूएस मार्केट के लिए, ओके। अच्छा, और दूसरी चीज़ उन्होंने एक और अनाउंस करी कि भाई उन्होंने बोला अपने तो सोशल पे कि मैं रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, ओके, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनसे मैं काफ़ी अनहैप्पी हूँ, ओके, और मैं मंडे तक कोई एक बड़ा अनाउंस कर सकता हूँ रशिया पर, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड की न्यूज़ बनी, ओके, जो आपको दिख रहा है फ्यूचर्स में इतनी नेगेटिव थी इसी वजह से, और कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। पर अपना मार्केट इसको तो पचाक करके जा रहा है एटलीस्ट, क्योंकि 250 पॉइंट और अपना मार्केट अभी खड़ा है 25,150 के आसपास, क्लियर। अच्छा, अब अपने मार्केट में क्या नेगेटिविटी आई, तो आप सबको पता है कि भाई TCS का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया, आपको सुबह ही पता लग गया होगा अगर आप कोई भी बिजनेस चैनल देखते हैं, ओके। रात को भी आपको आपके ब्रोकर ने आपको नोटिफिकेशन दिखाया होगा, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, क्या बढ़िया नहीं आया? तो सबसे पहले क्या घटिया आया, मतलब जो अच्छा नहीं आया उसको डिस्कस करते हैं, क्या बढ़िया है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो उनके रिजल्ट थे वो तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम रहे, ठीक है, ये गलत हुआ, ओके। अच्छा, रेवेन्यू ग्रोथ जो थी उनकी वो भी यहाँ पर वीक पड़ी है, खराब हुई है, ओके। अच्छा, BSNL की वजह से क्या हुआ कि टेलीकॉम वर्टिकल में भी उनका एक बड़ा रिस्क बन चुका है, ओके। दूसरा
इंटरनेशनल बिजनेस जो है ओके उसमें भी थोड़ा सा टैरिफ की वजह से रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है ओके, और सुस्त हो गया है, ठीक है। अच्छा, टॉप लाइन की जगह बॉटम लाइन में भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ओके। तो ये सारे क्या है, इसके नेगेटिव साइड हैं ओके। पॉजिटिव क्या है, देखिए पॉजिटिव ये है कि भाई जो अगर इसकी कमेंट्री जब हुई ओके, तो उसमें बोला गया कि भाई 2025 के कंपैरिजन में 2026 जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये क्लियर बोला उन्होंने ओके। अच्छा, और उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा इनका ये भी अच्छा हुआ है कि BSFI बिजनेस है जो बाहर की कंट्रीज के साथ होता है वो उनका बेटर हुआ आया है ओके, जिसकी वजह से स्मॉल कैप जो IT स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने एक और चीज़ बोली है, सॉरी, इनकी जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स भी बेटर साइड पर ही नजर आ रहे हैं ओके। तो ये सारी पॉजिटिव थी, वो सारी नेगेटिव थी, पर ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से वीक था, जिसकी वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव बना और सारे IT सेक्टर में प्रेशर दिख रहा है और 2% के आसपास निफ्टी का जो प्लेयर है IT वो टूटता हुआ नजर आ रहा है ओके, है ना। तो यही एक बड़ा कारण बना है, एक बड़ा सेंटिमेंट बना। और मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि भाई अब TCS के हवाले है ओके, ये अगर शुरुआत अच्छी करते हैं तो हम आज 25,500 देख रहे होते, इसने शुरुआत वीक करी है तो हम अभी 25,150 के आसपास खड़े हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 25,150 भी जाए ओके। पर देखिए ये अभी TCS का रिजल्ट है, हो सकता है इन्फोसिस का बेटर आ जाए ओके, है ना, विप्रो का और बेटर आ जाए ओके, ये पता नहीं है अभी। इसके अनुमान पर सारे यहाँ पर IT स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर निफ्टी IT के स्टॉक्स दिखाऊं तो अगर यहाँ पर दे रखा है, देखिए TCS गिर रहा है, इन्फोसिस गिर रहा है, LTI माइंडट्री गिर रहा है, LCL टेक गिर रहा है, विप्रो गिर रहा है, सारे यहाँ पर स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, देखिए अब क्या यहाँ पर 2 दिन के वीकेंड पे हम जा रहे हैं ओके, क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए कोई बड़ा रिजल्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इस 2 दिन में एक ही बड़ा रिजल्ट है और वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का, जो आज शाम को आएगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन इंजीनियर्स, AB मनी ओके, अमल, इन सब के कोई मायने नहीं रखते। जो बड़ा यहाँ पर रिजल्ट है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का, डी मार्ट, जिससे कंपनी का नाम है डी मार्ट ओके। वो हो सकता है कि एक बार सेंटिमेंट क्रिएट कर दे ओके इस सेक्टर में, ठीक है। देखेंगे किस तरीके से करेगा ओके। बाकी जो बड़ी कंपनीज के हैं यानी फिर वो तो आएंगे 13 तारीख से, सॉरी 14 तारीख से आएंगे, जो मंडे से HCL टेक का आएगा, ओला इलेक्ट्रिक आएगा, टाटा टेक का आएगा ओके, है ना। चलिए, तो अब हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो फटाफट से आ जाते हैं चार्ट पर। और देखिए निफ्टी को आपको वीक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डे लो के आसपास निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। US मार्केट भी आप नेगेटिव साइड ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से ओके। और जो चार्ट मुझे कह रहा है, जो मुझे डेटा कह रहा है, जो मुझे ब्रिथ कह रही है, जो मेरा पर्सनल सेटअप मुझे यहाँ पर कह रहा है कि अगर निफ्टी क्लोजिंग ओके, निफ्टी क्लोजिंग अगर 25,180 के नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है, 180-200 के नीचे क्लोजिंग करती हुई आ रही है ओके, तो कोई चांस नहीं है यहाँ से आपको एक गैप अप देखने को मिले, कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा है ओके। और आपको ग्लोबल क्यूज भी इसके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। और ट्रम्प साहब तो बिल्कुल ही नेगेटिव बोलते हैं, उनमें पॉजिटिविटी जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो चुका है ओके। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो आप कम क्वांटिटी के साथ जाइए, क्योंकि वीकेंड है और 2 दिन का है, अब कुछ भी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कम क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे और गैप डाउन का ही कर सकते हैं, कोई और चॉइस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको वीक नजर आएगा। 10 DMA को तो ये ऑलरेडी टोक चुका है, और अगर हम यहाँ पर 20 DMA देखें तो उसके नीचे भी मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज वीक साइन, बिल्कुल वीक साइन है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी डे एंड पर अगर कुछ भी चेंज दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।